दिया जाए, आज आप पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है स्पेसिफिक नेम ऑफ ग्रुप्स। यानी हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत सबसे पहले पीरियड का डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, सेकेंड और थर्ड को हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, सिक्स्थ को हम लोग वेरी लॉन्ग और इसको सेवेंथ को इनकम्प्लीट पीरियड। और अब स्पेसिफिक नेम ऑफ ग्रुप्स ध्यान देंगे, इससे बहुत ज्यादा मतलब संख्या में, बहुत ही अधिक संख्या में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, इन सबों में भी। इसलिए आप ये टोटल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जैसा बन गया है, जीएस का क्वेश्चन बन गया है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेमेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ये मेटल्स नहीं है, जो मेटल्स होते हैं उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप, अगर रोमन अंक में बात करें तो सेकेंड ए, यानी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके बाद थर्ड ग्रुप का जो 13 ग्रुप का जो एलिमेंट है, यानी जिसको थर्ड ए बोला जाता है, ये बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है, बोरॉन फैमिली। इसके बाद 14 ग्रुप के एलिमेंट को कार्बन फैमिली बोलते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, GeSN, Pb आता है, तो ये कार्बन फैमिली। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस ग्रुप 15 को एक और नाम से हम लोग जानते हैं और वो है निकोजेन फैमिली। जितना भी इस धरती पर पॉइजनस गैस है, जितना भी दुर्गंध फैलाने वाला गैस है, सब नाइट्रोजन फैमिली से बनाया जाता है और ये निकोजेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एलिमेंट्स आते हैं। तो ये इसका नाम है स्पेशल ऑक्सीजन फैमिली, और इसको भी एक और अन्य नाम से जानते हैं, कैल्कोजेन। कैल्को का मतलब होता है ओर्स और जेन का मतलब जनरेट, यानी ओर्स जनरेट करने वाले एलिमेंट्स हैं कैल्कोजेन। आपको बता दें कि 9th 10th में आप लोग पढ़े थे, मतलब आयरन का इंपॉर्टेंट ओर्स है हेमेटाइट, कॉपर का है कॉपर पाइराइट, एल्युमिनियम का है बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम का जो बॉक्साइड ओर्स है वो एक ऑक्साइड ओर्स है, कॉपर पाइराइट जो है एक सल्फाइड ओर्स है, और जो आप आयरन का बात कर रहे हैं हेमेटाइट, वो भी एक ऑक्साइड ओर्स है। तो ऑक्साइड ओर्स या सल्फाइड ओर्स वो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड है। तो आपको समझना चाहिए कि ये सभी ओर्स प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं, ओर्स ओरिजिनेट करने वाले हैं, और इसको हम लोग कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन फैमिली का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब जनरेट, सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स, जो भी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड अक्सर आप बोला करते हैं, ये सब इसी ग्रुप के एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 का, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, जो आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें से जेनॉन जो है वो रिएक्टिव है और बहुत सारे ऑक्साइड और फ्लोराइड्स का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। ध्यान दिया जाए, एक ग्रुप और है जिसका स्पेसिफिक नेम दिया गया है और वो है क्वाइन मेटल। ये क्वाइन मेटल जिससे कि सिक्का बनाया जाता है, जैसे कॉपर का पुराने जमाने में सबसे पहले सिक्का बना, फिर चांदी का बना, फिर सोना का बना। तो ये क्वाइन मेटल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें आता है कॉपर, AgAu। एक बार फिर से, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल, उसके बाद सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 ग्रुप के एलिमेंट को बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप के एलिमेंट को, 15 ग्रुप के एलिमेंट को नाइट्रोजन फैमिली और साथ साथ निकोजेन, 16 ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली और कैल्कोजेन, 17 ग्रुप के एलिमेंट को हाइड्रोजन फैमिली, और 18th ग्रुप के एलिमेंट को नोबेल गैस। और अलग से एक क्वाइन मेटल ग्रुप है जो ग्रुप नंबर 11 है, ठीक है, और 1b। तो 1b और ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, क्वाइन। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रिफ्रेश रहे और आप हमेशा के लिए इसको याद रखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अल्कली मेटल। जो हम अभी ऑप्शन देने जा रहे हैं उसमें अल्कली मेटल की पहचान करना है। ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज राइट आंसर है, नन ऑफ दीज, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग इन हाइड्रोजन फैमिली। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल। तो आंसर होगा ऑल। कॉपर, या ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल। तो आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट है कार्बन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड, कार्बन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन कार्बन फैमिली बल्कि सॉरी नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजेन, निकोजेन, कैल्कोजेन, बोथ, नन, निकोजेन, ठीक है। उसके बाद क्वाइंज मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज क्वाइंज मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज क्वाइंज मेटल्स। ऑप्शन है टाइटेनियम, जिंक, क्रोमियम, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वाइंज मेटल के ग्रुप में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो आज इतना ही, आगे